नमस्कार दोस्तों, आप सबका निष्ठा क्लासेस में स्वागत है। अपना मैथ फाउंडेशन बैच चल रहा है और मैथ फाउंडेशन बैच की ये 4th क्लास है। आपको हमारी क्लासेस रेगुलरली ऐप पर भी मिल रही है और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी है। यूट्यूब चैनल हमारा nistaclasses.com है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। और जो क्लासेस के नोट्स हैं वो निष्ठा नोट्स और हमारी ऐप पर अवेलेबल हैं। जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो सारा ऐप पर आ रहा है। आप निष्ठा के नाम से ऐप को डाउनलोड करोगे तो वहाँ से, या फिर जो लोग ऐप को फाइंड नहीं कर पा रहे हैं कहाँ है, निष्ठा नोट्स में जाओ, वहाँ जाकर मैंने लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप ले लेना ऐप का। तो आज कंपाउंड इंटरेस्ट की 4थी क्लास है। आप इस चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कंप्लीट मैथ बिल्कुल फ्री में फाउंडेशन बैच चल रहा है। आज 4th क्लास है, कंटिन्यू करते हैं। आज थोड़ी तबीयत है और ज़्यादा डाउन, तो मैं ये मान के पढ़ा रहा हूँ कि आपने पहली 3 क्लास देख चुके हो। आप आज ये 4थी क्लास है। पिछली क्लासों से रिलेटेड ही चीज़ है, जो हमने पढ़ा उसी को आप आगे और इंटरलेट करते जाएंगे और चीज़ों को करते जाएंगे। आज थोड़ी ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, तो देखते हैं कितनी देर तक ठीक चलता है। देखो, प्रिंसिपल है 62,500 और अमाउंट हो जाता है, इसने क्वेश्चन ये दिया, कुछ पैसा है 62,500, ये प्रिंसिपल यानी मूलधन है, और अमाउंट यानी मिश्रधन हो गया ये 67,600। जो क्वेश्चन लिखा हुआ वो एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। इसने कहा जो रेट रहा है 4% पर एनम यानी वार्षिकी, यानी 1/25। इसने पूछा कि समय बता दो, कितना समय लगा होगा इस प्रिंसिपल को ये अमाउंट बनने में उस रेट से। सॉरी। अब पहला काम ये है, कुछ कैंसिल होता तो कैंसिल कर लो, 0 से 0 चला गया, तो ये बचा 625 और ये बचा 676। ठीक है। हमने ये पढ़ा था, जब पहला क्वेश्चन कराया मैंने, तो उसमें आप लोगों को ये बताया था कि अगर आप इसको प्रिंसिपल मानते हो तो ये इंटरेस्ट हो जाएगा। यानी आप इसको लिखते, ये 25 है तो ये कितना हो जाएगा 26। ठीक है, प्रिंसिपल 25 है, इंटरेस्ट ऐड हुआ और अमाउंट हो गया 26। आपको ये चेक करना है इसकी पावर कितनी है। ये इसकी पावर बन रही 2 और इसकी भी पावर बन रही 2। पावर 2 होने का मतलब ये नहीं हुआ कि 2 साल होंगे। पावर 2 होने का मतलब होता है भाई कि 2 बार इंटरेस्ट लिया गया है, 2 बार ब्याज लिया गया है, 2 बार, 2 टाइम। अब ये कह रहा है रेट पर एनम है, जो दर है प्रतिवर्ष है, साल में एक बार ब्याज मिलेगा। पर एनम का मतलब होता है एक साल में एक बार ब्याज मिलेगा। तो 2 साल में कितनी बार मिला होगा, 2 बार। तो 2 बार मिला तो कितना टाइम आ गया इसका, 2 साल। पावर 2 होने का मतलब 2 बार ब्याज लेना है। वो कह रहा है साल में एक बार ब्याज मिलेगा, तो एक बार ब्याज एक साल में, तो 2 बार ब्याज कितने साल में, 2 में। ठीक है। नेक्स्ट पर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कुछ ऐसा हो रहा है तो कमेंट में लिख देना, और आप लोग इसको दोबारा देखोगे तो मेरा मानना 100% आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। देखो, अब ये कह रहा है कि प्रिंसिपल है 10,240, अमाउंट है 14,580, रेट बोला इसने 12.5%। 12.5 होता है 1/8। अगर ये प्रिंसिपल होगा तो ये हो जाता इंटरेस्ट। ये कहाँ से हुआ, ये सबसे पहली वीडियो, अगर किसी को समझ में ना तो सबसे पहली वीडियो को देखना और ये पता चल जाएगा। आप इसको काटोगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 512 और ये आया 729। आप लिखोगे अगर प्रिंसिपल 8 है तो अमाउंट होगा 9। वहां से आई ये चीज, ये वाली। ये इसकी कितनी पावर बन रही है, ये पावर बन रही है 3। पावर 3 होने का मतलब है 3 बार ब्याज लिया गया। क्वेश्चन बोल रहा है पर एनम, साल में एक बार ब्याज लिया जाएगा। तो एक साल में एक बार लिया गया, तो 3 बार ब्याज कितने साल में आएगा, 3 साल में। तो ये हो गया आंसर। बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं, ये हम सब पहले ही पढ़ चुके हैं, पहली 2 वीडियो में, 3 में। उन्हीं को अब इंटरलेट करते रहेंगे और आंसर आते रहेंगे।
अगला देखो, ये क्वेश्चन सीपीओ में आया था, जहां पर दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर वगैरह लगते हैं, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी। क्वेश्चन को देखो, इसने कहा प्रिंसिपल है 64,000 रुपये, ठीक है भाई, अमाउंट है 68,921, ये भी ठीक है, का रेट है 5% पर एनम, ये भी ठीक है, बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, परंतु ब्याज प्रत्येक 6 माही पर संयोजित है। इसका मतलब है हर 6 महीने में एक बार ब्याज लिया गया है, और 6 महीने में एक बार लिया गया है, ये पूरे साल का है, तो 6 माही पर आने के लिए हमने पढ़ा 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2.5%, परसेंट हटाओगे तो ये आएगा 1/40। ये प्रिंसिपल है और ये इंटरेस्ट है, सही है। तो आपने लिखा 40 से 41, मैंने कहा कुछ कैंसिल होता तो कर दो, पेपर में क्वेश्चन आया, कुछ कैंसिल हो ही नहीं रहा था, आपको देख के नजर आता है ये 40 की पावर कितनी है 3, और ये 41 की पावर कितनी है 3। अब देखो किसी को ये नहीं पता चल रहा है पावर इतनी बड़ी कैसे निकालेंगे, तो एक बात पक्का, 40 से 41 हुआ, 40 की तो समझ में आती, क्योंकि 4 की पावर 3 कितना होता है 64, ठीक है। अब ये 40 से 41 ही होने वाला है, क्योंकि रेट कह रहा है 40 होगा तो एक ऐड होकर 41 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 पावर होने का मतलब क्या होता है, अभी बताया, 3 साल नहीं होता भाई, 3 पावर होने का मतलब है 3 बार ब्याज लिया गया, 3 बार ब्याज लिया गया, और आप एक बार ब्याज लेते हो कितने महीने में, 6 महीने में, 6 महीने में एक बार, फिर 6 महीने में एक बार, फिर 6 महीने में एक बार, आपने 3 बार ब्याज लिया, इसको स्लो ओपन करा करो यार, आपने 3 बार ब्याज लिया तो टोटल 18 महीने लग गए, 18 महीने का मतलब होता है 1.5 साल, 1.5 ईयर, ठीक है, यहां तक क्लियर। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। ये तो सेम ही है, गलती से हो गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, प्रिंसिपल और अमाउंट 6.5 लाख, और अमाउंट हो गया 9,51,665, रेट है 40% पर एनम, बट कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या है भाई, हर 3 महीने पर एक बार ब्याज लिया जाएगा। हर 3 महीने पर एक बार ब्याज लेने का मतलब है कि आप साल में 4 बार ब्याज लोगे। एक साल में कितनी बार, आप 3 महीने पर एक बार ले रहे हो, फिर 3 पर एक बार, फिर 3 पर, फिर 3, एक साल में कितनी बार, 4। तो क्वार्टर पर आने के लिए हमने इसको 4 से डिवाइड करा तो यह आया 10% क्वार्टरली, और ये होता है 1/10, ठीक है। आप जब इसको कैंसिल करोगे, ये पहले 5 से आया, और फिर ये 13 से, ये 10 से, देखो यहां से क्या आ रहा है, कैंसिल तो आपको करना पड़ेगा, वो बता रहा है कि 10 प्रिंसिपल होगा तो अमाउंट हो जाएगा 11, ये पावर कितनी बन रही है, पावर बन रही है 4, पावर हो गया 4। 4 पावर होने का मतलब क्या होता है कि 4 बार इंटरेस्ट लिया गया। आप 3 महीने में एक बार ले रहे हो तो 4 बार कितनी बार में आएगा, तो भाई आपने 3 महीने में एक बार लिया, फिर अगले 3 में, फिर अगले 3 में, फिर अगले 3 में, टोटल 12 महीने, यानी आपका टाइम आ गया 1 ईयर। 4 बार इंटरेस्ट का मतलब होता है कि 3-3 महीने में 4 बार लिया तो टाइम कितना आया, 1 साल, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, चलो देखो, ये था टाइम निकालने का। अब आ रहे हैं रेट निकालने पर, रेट कैलकुलेट करेंगे। इसने कहा प्रिंसिपल है 15,000, कुछ पैसा था यानी 15,000 रुपए थे, वो अमाउंट यानी मिश्रधन बन गया, ये मूलधन था,
ये आ गया 15,375 और टाइम लगा 1 साल। उसने कहा रेट बता दो। मैंने ये चीज़ पहले भी पढ़ाई है शुरुआत की क्लास में। मैंने कहा 1 साल का CI और SI बराबर होता है, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है जो पहला साल होता है उसका। देखो मान लो आपने 100 रुपये दिए किसी को, आपने दिया 10% पर, तो आपको ब्याज मिला 10 पहले साल में। अब ये पहले साल में अगर ये 100 कंपाउंडेड पर होते, 10% कंपाउंडेड चक्रवृद्धि होता है या साधारण, तो बात तो बराबर ही रहनी थी। कंपाउंड तो जब शुरू होता है जब 1 साल आप उस ब्याज को भी यूज करोगे, तो पहले साल में तो सिर्फ मूलधन यूज होता है, इसलिए पहले का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज क्या आता है, समान। एक और बात सुन लेना, कभी भी आपको 1 साल का निकालने के लिए बोलेगा 5 से 6 साल में, तो मेथड हमेशा सेम रहेगा। जैसे क्या है, यहां पर आपको 375 रुपये ब्याज मिला है, कितने पर मिला, 15,000 पर, और परसेंट के लिए 100, 15 दूनी 30 और ये 2.5% आ जाएगा। मैं ये चीज और कहना चाह रहा था, रेट आया 2.5% प्रतिवर्ष। मैंने कहा मान लो पेपर में कुछ ऐसा आ जाए, वो लिख देता कि भाई 5 साल के बाद जो अमाउंट है वो 15,000 रुपये है, और 6 साल के बाद अमाउंट है 15,375, कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज, और वो बोलता आप इसका रेट बता दो, ब्याज की दर क्या रही होगी। तो भाई आप लोग क्या करते, जो मेथड ये फॉलो किया वही यहां होगा। आप 375 देखते कितने पर, 15,000 पर, गुना 100, तो रेट आता 2.5% प्रतिवर्ष। सही है, 1 साल वाले में कुछ नहीं, ब्याज बटे मूलधन गुना 100। ठीक है, अगले पर आते हैं। प्रिंसिपल है 12,000 और आपका अमाउंट यानी मिश्रधन है, ये था मूलधन, ये मिश्रधन 13,230। अच्छा, कुछ प्रिंसिपल ये दिया भाई, इसने कहा कुछ प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यहाँ था, ये नहीं बता क्या है। अमाउंट हो गया यानी मिश्रधन हो गया 2 साल के बाद 12,000, और अमाउंट यानी मिश्रधन हो गया 4 साल के बाद। ये कह रहा कुछ पैसा है, ये नहीं पता कितना है। 2 साल बाद जब चेक करा तो मिश्रधन यानी मूलधन जमा ब्याज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला हमें 12,000। फिर जब 4 साल के बाद चेक करा तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला 13,230। उसने कहा ब्याज की दर बताओ क्या रही होगी। देखो एक चीज देखना, मैं 100 रुपये लेता हूं मान लो, और मैं ले लेता हूं 10% पर, तो 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा, 10। कंपाउंड पर है, चक्रवृद्धि पर। अगले साल दोनों पर ब्याज लगता है ना, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज ये कहता है कि ब्याज पर ब्याज भी और मूलधन पर भी, इंटरेस्ट पर भी और प्रिंसिपल पर भी। फिर इसका 10% 11। अगले साल मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं हर बार, 12.1 अगले साल, और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो देखो एक चीज, दो चीजें यहां से समझा रहा हूं, ये आगे यूज करूंगा मैं क्वेश्चंस में। ये इसका कितना गुना है, ये इसका 11/10 गुना है। ये वाला इसका कितना गुना है, 11/10। 110 100 का कितना गुना है, तो 11/10। या आप इस चीज को लिख सकते हो 1.1 गुना है, 1.1। ये भी इसका 11/10 है, 1.1, और ये भी इसका 11/10 गुना है, यानी 1.1। मैं ये समझाना चाह रहा हूं यहां से दो चीजें। एक तो CI मल्टीपल में चलता है, मल्टीपल में अगर मान लो ये 3/2 गुना होता है यानी 1.5 गुना होता है, तो सब 1.5 गुना ही चलेगा। रेट और टाइम सेम रहना चाहिए, रेट और टाइम दोनों चीजें सेम रहेंगी
तो CI हमेशा मल्टीपल में चलेगा, मल्टीपल हो सकता है कुछ भी। तो जैसे यहाँ पर 1.1, 1.1, 1.1, यहाँ कहने का मतलब ये है, अगर आपको कह देता 110 है 1 साल के बाद, पहले 100 था, तो आपने इसका मल्टीपल निकाला 1.1, या फिर इसको लिख लिया 11/10। आपसे कहता 2 साल के बाद बताओ कितना होगा, तो आप बोलते भाई सीधा इसका 11/10 कर दो। तो आप लिखते 110 गुना 11/10, 121 आ जाता, वही आ रहा है। अगर वो आपको बोल दे 110 है और 121 है, 1 साल के बाद है ये, और ये 2 साल के बाद है, 3 साल के बाद बताओ या प्रिंसिपल बताओ, आप कहते भाई रेशियो बन रहा है 11/10 का, 1.1 का। आगे जाओगे तो 11/10 फिर कर दो, 3 साल पर आ जाओगे। आप ऐसे करके इसको कितना ही भी कर सकते हो। एक तो चीज ये है। दूसरा मैं ये समझाना चाह रहा था, यहां पर कुछ प्रिंसिपल रहा है, मुझे सीआई में प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है। मुझे सीआई में कोई 2 स्टेप बताऊं, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, क्योंकि जिस रेट से आगे जाएगा उसी रेट से उससे आगे जाएगा, उसी रेट से उससे आगे जाएगा। सीआई में रेट और टाइम फिक्स रहेगा। फिक्स का मतलब जो रेट है वो 10% हर साल के लिए 10% है, और टाइम पीरियड लीप जैसे हर 1 साल के बाद, पर एनम जैसा भी चल रहा है, ठीक है। तो अब मैं पिछले क्वेश्चन पर आता हूं। तो मुझे प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है, मुझे ये पता है 2 से 4 पर जो गया है उसी रेट से पहले आया होगा। आपको सिर्फ इतना करना है, कुछ कट रहा है काट दो, 2 से कटा 400 और ये कटा 441। अब मैंने एक चीज और समझाई थी जब हमने सीआई स्टार्ट करा, और जब सबसे पहली क्लास पढ़ाई, मैंने आपको बताया था भाई कि मान लो रेट है 5%, ये आता था 1/20, तो आप इसको प्रिंसिपल और इसको इंटरेस्ट, टाइम मान लिया मैंने 2 साल लिखा। तो आप लोग कैसे करते थे, 20 और इधर 21, 2 साल में पावर क्या हो जाती थी, 2। यानी अगर आज से 2 साल बाद का पता करना है तो पावर 2 हो जाती थी। अगर 2 साल बाद से आज पर वापस आऊंगा तो वो स्क्वायर करा है तो वापस स्क्वायर रूट, सही है। अगर ये गैप कितने साल का है आपको पेपर में ये देखना है, ये गैप कितने साल का है, 2 साल का। तो आप वापस 2 साल से पहले साल पर जाना चाह रहे हो तो 2 साल का गैप है तो इसका स्क्वायर रूट, वर्गमूल 20 से 21, पहले साल पर आगे। हम पहले साल का ऐसे ही तो लिखते थे, यहां पर 20 है प्रिंसिपल और अमाउंट एक ऐड होकर हो गया 21, 1 साल में, पहले साल में। तो 20 से 21 हो गया, तो कितना इंटरेस्ट मिला, 1 रुपए ब्याज मिला, कितने पर, 20 पर। 100 पर कितना मिलेगा, 5। बात समझ में आई। आपको क्या करना है, कुछ कैंसिल करना है, कुछ कैंसिल हो रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। फिर 2 का गैप है तो स्क्वायर रूट, 3 का गैप होगा तो क्यूब रूट, और आप पहले साल पर पहुंच जाओगे। 20 से 21 हो गया, 1 रुपए ब्याज कितने पर, 100 पर, तो 5 मिलेगा, ठीक है। एक तरीका और हो सकता था, आप देखते कि 12,000 से 13,230 हो गया, आपको जो ब्याज मिला है 1230 रुपए ब्याज मिला 12,000 पर। इसको परसेंट में चेंज कर दो तो ये आएगा 10.25। टोटल इतना प्रतिशत ब्याज मिला है, टोटल 10.25% मिला। कितने साल में मिला ये, 2 में। कितने ईयर्स में मिला ये, 2 में। तो मैंने सिखाया था हम 2 साल का लेते हैं तो इधर मल्टीप्लाई और इधर सम। मल्टीप्लाई करने का मतलब स्क्वायर होता था, तो ये चेक करना है किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, 5 का, या किसके स्क्वायर की आखिरी 2 डिजिट है, या तो किसका स्क्वायर है या किसके स्क्वायर की आखिरी की 2 डिजिट है। तो ये 5 का स्क्वायर है, इधर 10 ही आया, तो रेट कितना परसेंट आ गया, 5। पर इस मेथड में एक दिक्कत है, जैसे रेट आया 13%, 169, तो 6 9 आखिरी की 2 डिजिट पता होनी चाहिए, फिर वो 27 होगा। अगर रेट आया 13% और साल हो गए 3, तो क्यूब की आखिरी 2 डिजिट फिर स्क्वायर इंटू 3 की, तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा।
तो मेरा सजेशन पर्सनली है कि आप इस मेथड को फॉलो करें। अगर कभी ये समझ में नहीं आया तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा। चलो देखो, प्रिंसिपल है कुछ, अमाउंट है और अमाउंट है। 5 साल के बाद है ये, और ये है 8 साल। आपको तो सिर्फ ये चेक करना कितने साल का गैप है, 3 इयर्स का। अगर 2 साल का गैप होता था तो स्क्वायर रूट, अब 3 साल का गैप होगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। 10 290, 15 360। मैंने कहा कुछ कट रहा हो दुकान, इसको काट लो। 343, 512। कितने साल का गैप है, 3 का, तो आपने इसका कर दिया क्यूब रूट। 7 से हो गया 8। कितना ब्याज मिला, 1 रुपए मिला, कितने पर, 7 पर। तो 100 पर कितना मिलेगा मेरे भाइयों, 14 से 2/7। ठीक है भाई, क्लियर। सिंपल मेथड है, सिंपल चीजें हैं, ऐसे ही होता सारा। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या है। कह रहा कुछ पैसा है, वो 2 साल में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है। अ सर्टेन सम ऑफ मनी becomes 1.44 times of itself in 2 years. Calculate rate of interest per annum. भाई मान लो आपने 1 रुपए माना तो ये हो गया 1.44। इसका उसने कहा 1.44 गुना हो जाता। अगर आप इसको 100 मान लेते तो ये कितना हो जाता, 144, क्योंकि 100 का 1.44 करोगे। कितने साल में हो रहा है ये, 2 साल में। और उसने कहा भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ क्या रहा होगा। तो आप बोलोगे भाई 2 साल हमने सीधा पढ़ा है, स्क्वायर रूट करेंगे इसका। 10 से कितना हो गया, 12। कितना मिला, 2 रुपए इंटरेस्ट मिला। कितने पर मिला, 10 पर। 100 पर कितना मिलेगा, 20। सिंपल चीज है, हम ये सारी चीजें पहले पढ़ चुके हैं, वही चीजें बार बार घूम के आगे आ रही हैं। हम बिल्कुल बेसिक से पढ़े थे, आज की क्लास और बेसिक्स की थोड़ी सी। इससे अगली इंस्टॉलमेंट की पूरी एक क्लास पढ़ाऊंगा मैं, 12-14 क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट के। फिर एक क्लास और मैं अलग से मेंशन कर दूंगा, ये हाई लेवल क्वेश्चन है। जिसको हाई लेवल ज़्यादा नहीं पढ़ना उसको छोड़ देना। हम अभी 2 क्लास और लेंगे, 6 क्लास में से यही खत्म करेंगे। अब ये कह रहा है अगर 1 रुपए है तो इसका 2.56 ये हो जाता है। अगर आप 100 लोगे तो 256। कितने साल है, 2। काटने की जरूरत नहीं, मुझे डायरेक्ट दिख रहा है स्क्वायर रूट। ये किसका होता है, 10 का, और ये किसका होता है, 16 का। कितना मिल गया, 6। कितने पर, कुछ दिख रहा है कि डायरेक्ट स्क्वायर रूट क्यूब रूट तो मत काटो, और नहीं दिख रहा तो उसको कैंसिल करो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आओ। अब देखो अगर आपने 1 रुपए लिया तो ये हो गया 6.76, क्योंकि ये इतना गुना है। टाइम फिर से है 2 साल। आप 100 लोगे तो ये हो गया 676। 25 लोगे, 4 एकम 4, 2 4 6 24, 4 निम 36। गैप 2 साल का तो आपने फिर स्क्वायर रूट करा। 5 से कितना हो गया, 13। कितने रुपए ब्याज मिला, 8। 8 मिला कितने पर, 5 पर। तो 100 पर आपको मिलेगा 160%। ठीक है, मेरे ख्याल से आप कर दोगे। मैं हर टाइप के मिनिमम 2 क्वेश्चन तो कराता हूँ, वरना 3 भी। आप अपने नोट्स को अच्छे से बनाओ, मैं बार बार कह रहा हूँ, यही आपके एग्जाम टाइम में रिवाइज होंगे और बेस्ट होगा ये, क्योंकि इससे बाहर नहीं आने वाला कुछ भी। जितना भी मैं सारा करा दूंगा। आप लोगों को इतना करना है कि चैनल को मैक्सिमम शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। भाई पैसे मत दो, किसी को भी नहीं देने की जरूरत है। हमने तो बड़ा बड़ा लिखा अपनी बार, फ्री कोचिंग सबके लिए है। टीचिंग के बैच हो, हरियाणा का हो, डीएसएसबी के बैच हो, असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट वार्डर, सबका फ्री है। आप आओ पढ़ो, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में। मैक्सिमम चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देखो अब एक क्वेश्चन आया, कुछ पैसा था, वो अमाउंट हो गया 3 साल में, फिर अमाउंट हो गया 6 साल में। ये था 9,000,
3 साल में 6,000 था और ये 9 साल, 6 साल में 9,000 था। इसने पूछा पैसा बता दो क्या रहा होगा। मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, ये वाला। मैंने इसमें एक चीज समझाई थी, सीआई हमेशा मल्टीपल में चलता है, गुणा में। देखो ये इसका 1.1 1.1 या 11/10 11/10। अगर टाइम फिक्स है 2 साल, गैप जो टाइम का गैप है, यहाँ 1 साल का गैप था, वो कितना ही भी हो सकता है, पर वो गैप सेम रहना चाहिए, 1 का हो, 2 का हो, 10 का हो, और रेट सेम है। तो सीआई हमेशा मेरे भाई चलेगा मल्टीपल में। मल्टीपल का मतलब जितना गुना है उतना ही गुना होता रहेगा। अगर वो 5.5 गुना है तो 5.5 ही गुना होगा हर बार। ये बात समझ में आ रही है? हमारा क्वेश्चन में पहले हमने देखा 3 से 6 कितने साल का गैप है? 3 का। अगर आप 3 साल पीछे आओगे तो ये भी प्रिंसिपल आ जाएगा 3 का, और आगे जाना चाहोगे तो फिर 3 का। मेरा कहने का मतलब है, आप से अगर वो पूछ लेता 9 साल के बाद कितना होगा, 12 साल के बाद कितना होगा, तो आप 3 के मल्टीपल पर, 3 के गुणज पर कितना ही भी आगे जा सकते हो और कितना ही भी पीछे आ सकते हो। प्रिंसिपल से आगे नहीं जाते, मतलब कि पीछे। आपने साफ देखा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये आया 3/2। यानी 3/2 का मतलब क्या होता है? 1.5 गुना। यानी ये हर 1 साल में अपने हर 3 साल में, एक मिनट, कितने साल में? 3 में। हर 3 साल में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है, यानी 1.5 गुना हो जाता है। सही है? अगर वो पूछता 9 साल के बाद कितना होगा, तो आप बोलते भाई कि इसका 3/2, क्योंकि देखो इस वैल्यू का 6,000 का 3/2 ये है, तो इसका 3/2 ये। वो आगे पूछता ये बता दो, तो बोले भाई जो ये 9 वाला उसका फिर से 3/2। कितना भी चले जाओ, गैप 3 साल रहेगा, रेट फिक्स रहेगा, उसका मल्टीपल चलता रहेगा। आगे जाने के लिए मल्टीप्लाई हो रही है, तो पीछे आने के लिए डिवाइड। तो जो ये 6,000 था, ये 6,000 इसका 3/2 है, कुछ पैसा यहाँ था उसका 3/2 ये, इसका 3/2 ये। तो आगे जाने के लिए मल्टीप्लाई करा, तो पीछे आने के लिए मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, तो आपका आएगा 4,000। सही है? कोई दिक्कत? चलो अब देखो क्या है, फिर प्रिंसिपल है, सेम क्वेश्चन है भाई। ये मैं हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिस करने प्रीवियस ईयर, और मैं भी क्वेश्चंस दे दूंगा। हम टेस्ट भी डालेंगे ऐप पर, और वहाँ सेम क्वेश्चंस भी देंगे आपको, जिस पर प्रैक्टिस करने में आपको आसानी हो। ये कह रहा है अमाउंट है 7 साल के बाद, और फिर ये है 14 साल के बाद। 7 साल के बाद है 24,800, हाँ, और ये 37,200। प्रिंसिपल पूछा गैप कितने का है? 7 का। आपको गैप देखना है, 7 साल का यहाँ पर है, गैप सेम रहना चाहिए भाई। ऐसा नहीं हो सकता 6 साल बाद इतना है, 13 के बाद इतना है, तो यहाँ 6 का गैप, यहाँ 7 का गैप, वो नहीं चलेगा। आपको फाइंड करना है गैप इक्वल मिलेगा, पेपर में इक्वल ही क्यों ना होगा आपका। आप इसकी रेशियो निकालोगे तो ये 2:3 आएगा। 2 0 2 0 कट गई, 248 और 372, 124 दूनी 248, 124 या 372, फिर ये 62 यानी 31 का मल्टीपल है ये। आपको मल्टीपल ढूंढना आपका काम है। फिर ये 1:3/2 हो गया। आगे अगर मैं से पूछता 21 साल बाद बता दो अमाउंट कितना होगा, तो मैं बोलता भाई 37,200 का 3/2 हो जाएगा। सही है बात? आगे जाऊंगा तो ये देखो, ये वाला इसका 3/2 है, फिर वो उसका 3/2। पीछे आने के लिए प्रिंसिपल पर क्या करोगे आप? 24,800 रुपया का आप 2/3, क्योंकि 3/2 का उल्टा 2/3। 3 8 24, 3 दूनी 6, 2 3 6 18, 3 6 18 पॉइंट जो भी कुछ है, 2 6 12, 13, 5 और 16, तो समथिंग ये आ जाएगा। आप अपनी कैलकुलेशन कर लेना, जो बनेगा। पॉइंट में आंसर आता है, पैसा पॉइंट में होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आदमी नहीं हो सकता पॉइंट में, और पेपर में आदमी पॉइंट में बना दिया हम तो उसको भी कर देंगे। हमें जो मतलब है अपने कॉन्सेप्ट और मेथड से। ठीक है, चलो अब तक जो पढ़ा ना उसी पर फिर आ गया है। हमने ये पढ़ा है कि सीआई हमेशा मल्टीपल में चलेगा। देखो
इससे पिछले वाला ही क्वेश्चन दिखाता हूँ। एक बात तो यहाँ क्या हो रहा है, टाइम 7 था, 14 था, 21 था, तो टाइम तो जुड़ रहा है, समय जो है वो जुड़ रहा है, टाइम ऐड होता है, 7 फिर 7 में 7 ऐड हुआ 14, फिर 14 में 7 ऐड हुआ 21, टाइम क्या होता है, ऐड जुड़ेगा, पर पैसा मल्टीप्लाई होता है। देखो इसका 3/2 ये, इसका 3/2 ये, इसका 3/2 ये, आगे ऐसे चलता रहेगा। दो चीजें हैं, क्या है, पहला टाइम, टाइम हमेशा ऐड होगा 7, 14, 21, और पैसा हमेशा मल्टीप्लाई। दो चीजों का याद रखना। अगला क्वेश्चन इसी पर है। मैं हमेशा ना सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ क्योंकि कनेक्टिविटी बनी रहेगी आपकी। अब ये क्वेश्चन करा है, इसी से अगला, फिर उसी से अगला, ऐसे आपको अच्छा लगेगा। और देख लो आप सीआई का कंप्लीट होने के बाद चैप्टर, आप जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा ना आपके दोस्त, सबसे अच्छा तरीका क्या है मैच करने का, आप सीआई यहाँ कंप्लीट कर लेना 5-6 क्लास, अपने नोट्स बना लेना, फिर किसी ने जिसने पेड कोर्स खरीद रखा है उसके नोट्स मैच कर लेना। आपके नोट्स में उनसे 10% ज़्यादा और अच्छे तरीके से इलेबोरेट मिलेगा आपको। आप देख लेना चाहे किसी क्लास लेके, फिर फीलिंग आ जाएगी कि लुट गए वो। तो इसने कहा 4 टाइम्स हो गया, कितने साल लगे, 2 साल में। कुछ पैसा है, कुछ पैसा है, अपने आप का 4 गुना हो जाता है कितने साल में, 2 साल में। कुछ पैसा अपने आप का 4 गुना 2 साल में। फिर उसने पूछा कि उसी पैसे का 16 गुना कितने समय में होगा। देखो ये क्वेश्चन हमेशा मल्टीपल में मिलेंगे, मल्टीपल में, या तो उसी का मल्टीपल या दोनों का बेस से मिलेगा, आधार एक मिलेगा। जैसे 16 गुना पूछा है और 16 को लिख सकता हूं मैं क्या, 4 की पावर 2 लिख सकता हूं। 4 की पावर क्या लिख लिया, 2। अब मुझे बताओ 4 गुना होता था 2 साल में, तो 4 की पावर 2 आगे जाके इस 2 से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, कितने साल में आंसर आ गया। जब आप 4 से 16 पर आए, बात को ध्यान से सुनना, जब आप 4 से 16 पर आए तो पावर बढ़ी, वैल्यू बढ़ी, तो ये जो पावर आगे जाके इससे मल्टीप्लाई होगी। अगर मैं 16 से 4 पर जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई की जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, तो ये आंसर आया 4 साल। मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, 4 गुना हुआ कितने साल में, 2 साल में। मल्टीपल हो रहा है ना, टाइम ऐड हो रहा है, 4 7 साल था, 14 साल था, समय हमेशा जुड़ता है और पैसा गुना होता है। ये है समय 2 साल और ये पैसा, इस पैसे का फिर से 4 गुना करूंगा तो 2 साल और लगेंगे। बोलो, देखो इसका 3/2 ये है, अगर इसका 3/2 और करा तो 7 साल और लगे, टाइम तो फिक्स है, और लगे, लगना मतलब 14 में 7 और जुड़ गया 21। इसका 4 गुना करूं 2 साल लगे थे, इसका 4 गुना फिर से करूंगा 2 साल और लगे, कितने साल हो गए, 4 साल। तो जो ये ट्रिक बनी है ना, ये पावर वाली, ये यहीं से बनी है, बेस ये है, और ये पिछले वाले से था। यहां तक क्लियर है। चलो आप लिखोगे 3 टाइम्स हुआ 4 ईयर्स में, 27 टाइम पूछा है। ये देखो 27, इसकी कितनी पावर बनती, 3 की पावर 3, तो ये 3 गुना तो 4 साल में ऐसे ही लिख लिया, और ये पावर आगे जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई, कितने साल लग गए, 12। यहाँ तो कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, 3 गुना हुआ, साल लगे 4, 27 गुना पर आना है। 27 पर पहले एक 3 और होगा, 3 का 3 गुना 9 होगा, फिर एक और 3 गुना होगा, और ये हो जाएगा अब 27। तो कितनी बार, 3 बार, तो ये 27 गुना हो गया और समय लग गया 12 साल। 1 मिनट रुकना भाई, आप नोट डाउन करो, 1 मिनट। यहां तक ठीक है। चलो ये चीजें याद रखनी है।
देखो अगला क्वेश्चन है 9 टाइम हुआ 2 ईयर्स में, 9 गुना हुआ ये, T4 टाइम है। अब उसने पूछ लिया 27 गुना बता दो भाई। मैंने कहा ये मल्टीपल में मिलेगा, मल्टीपल मतलब पावर होगा। मैंने ये बोला था या तो उसी की पावर होगा या दोनों का बेस सेम होगा। बेस सेम मतलब आधार होगा। तो ये कैसे होगा? देखो 9 की पावर 3 27 नहीं होती, 9 का 3 गुना होता, पावर में आना है। 9 की पावर 3 तो 3 तो 729 होता है। तो आपको ये चेक करना है ये भी किसी की पावर बनेगा और उसी की पावर ये बनेगा। 3 की पावर 2 होता है 9 और 3 की पावर 3 होता है 27। ठीक है, तो दोनों का बेस सेम मिलेगा। मैंने ये बात पहले ही बोली, तो बेस सेम है। तो पहले आपको 3 गुना पता लगाना पड़ेगा। तो आप लिखोगे 3 की पावर 2 गुना होता है 2 साल में, 3 गुना होगा ये पावर जाके डिवाइड 1 साल में। 27 को 3 की पावर 3 लिखोगे तो 1 गुना ये पावर आगे जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 साल में। आंसर आ गया। देखो मैंने अभी समझाया था, जैसे ये पिछले क्वेश्चन थे 3 गुना था और 27 पर आए तो 3 से 27 पावर ज्यादा हुई ना, कम से ज्यादा पर आए तो पावर आगे जाके मल्टीप्लाई कर रही है। ठीक है, अब मैं ज्यादा से कम पर आ रहा हूं। अगर कम से ज्यादा पर आगे जाके गुना हो रहा है तो ज्यादा से कम पर उल्टा हो जाएगा। ज्यादा 9 से कम 3 पर आया तो ये पावर 2 थी, आगे जाके डिवाइड 1 साल में। फिर तो हो गया 3 गुना हुआ 1 साल में, 3 की पावर 3 होगी 3 में। आप ऐसा भी कर सकते हो। आपसे पूछा गया 9 गुना दिया है और 27 पूछा है, तो आपको पता है दोनों एग्जैक्ट पावर डायरेक्ट तो नहीं है, पर बेस दोनों का क्या है 3। इसका भी बेस क्या है 3 का मल्टीपल है और ये भी किसका है 3 का मल्टीपल इन द सेंस पावर है। ये भी 3 की पावर है, 3 की पावर है। चलो 9 पर आने के लिए 3 की कितनी बार मल्टीप्लाई हुई होगी 2 बार, क्योंकि पैसा तो गुना में चलता है 3/2 गुना 3/2 गुना, पर समय तो ऐड होता है तो 2 बार समय ऐड हुआ होगा यहाँ। और एक ऐड होकर कितना साल आया टोटल 2 साल आया है, और जो ये 2 साल आया है ये बराबर ऐड हुआ है। तो आप इस 2 को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि बराबर किसी चीज को 2 हिस्सों में बांटने के लिए 2 से डिवाइड। तो 1 साल में 3 गुना, फिर 1 साल में 3 गुना। समय को बराबर 2 भागों में बांटना है। 2 साल हैं और बराबर 2 भागों में बांटोगे तो 2 से डिवाइड करो, यानी 1 साल में 3 गुना 1 साल में 3 गुना 1 साल में। ठीक है, 27 पर आने के लिए 1 और 3 तो साल 1 और। अगर ये और ज्यादा होता तो 1 और 3 साल 1 और, 27 गुना 3 साल में। ठीक है, देखो भाई मैंने आपको ये पहले भी प्रॉमिस करा है, इस मार्केट में जितना हाईएस्ट लेवल है सारा पढ़ाएंगे, जितना ट्रिक्स सारी पढ़ाएंगे, जितने कॉन्सेप्ट है सारे फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे ख्याल से फाउंडेशन बैच दुनिया शुरू करती है यूट्यूब पर, बहुत सारे टीचर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। फाउंडेशन बैच शुरू करते हैं, शुरुआत की 5-7 क्लास डालते हैं और फिर नहीं डालते। या फिर क्या तरीका होता है, बिल्कुल बेसिक्स बताएंगे और फिर बोलेंगे अच्छा एडवांस लेवल पढ़ना तो पेड बैच में आ जाओ। हम तो टोटली फ्री पढ़ा रहे हैं। रीजनिंग चेक करना हमारे यहाँ से, इंग्लिश करना, मैथ करना, जीएस, बिल्कुल बेसिक से लेकर ग्राउंड लेवल 0 से, ये मान के पढ़ाते हैं आपने कभी पढ़ा ही नहीं। और जो भी लेवल है ना सारा, मैं कह रहा हूँ इस बैच के आप नोट्स बना लेना। इसके बाद आप कोई भी एग्जाम देना, एसएससी का, स्टेट का, टीचिंग का, कोई भी, आप एक भी क्वेश्चन आपके नोट्स से बाहर नहीं आएगा, 100% गारंटी है। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस का। बस इसको डेडिकेटली रिलीजियसली फॉलो कर लेना। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। हम अपनी तरफ से आपको सब कुछ दे रहे हैं फ्री में। आपसे हमें इतना चाहिए कि आप इन चीज़ों को शेयर करो। जो बच्चा पे करके पढ़ रहा है, जो जुगाड़बाजी से पढ़ रहा है, उसको ऐसा करना ही नहीं है। ऑफलाइन क्लास लेने यहाँ आ जाओ, ऑनलाइन है ये यूट्यूब पर और हमारी ऐप पर है, और रेगुलरली क्लास चलती है। रोजाना एक क्लास होती है, उस क्लास की वीडियो अपलोड हो जाती है और ऑफलाइन में हम पढ़ा चुके होते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ये लास्ट है। आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैंने कम क्वेश्चंस लिए। क्लास की आपकी क्लास अभी लगभग 40 मिनट की होगी है, तो
तो 15-20 मिनट कम हुआ है। देखो 8 गुना हुआ 3 साल में। उसने आपसे पूछा है भाई 16 गुना बता दो। ये डायरेक्ट 8 की पावर तो 16 होता नहीं है, आपको क्या देखना है ये किसकी पावर होता है, 2 की, 2 की पावर 3, और ये कितना होता है 2 की पावर 4, यानी दोनों किसकी पावर है 2 की। तो पहले 2 गुना निकालना पड़ेगा कितने में, तो आप लिखोगे 2 की पावर 3 गुना होता है 3 साल में, 2 गुना होगा तो ये पावर ज्यादा से कम पर आ रहे हो, 8 से 2 पर, 1 साल में, और 2 की पावर 4, 2 से 4 पर जा रहे हो अब, मतलब कि पावर 2 से, पावर यहां 1 थी, 2 से 4 यानी 16 पर जा रहे हो, तो ज्यादा के लिए आगे जाके मल्टीप्लाई, 1 गुना 4, 4 साल। आप एक काम करा करो, जब मैं सेम टाइप के क्वेश्चंस कराता हूं, जैसे इससे पिछले वाला क्वेश्चन सेम था, तो एक क्वेश्चन होने के बाद आप वीडियो को रोक लिया करो, पॉज कर लिया करो, और फिर अगले क्वेश्चन को खुद ट्राई करा करो रफ कॉपी में। नहीं हो रहा तो फिर मेरा देखो मैंने कैसे कराया, ठीक है। मैथ सिर्फ प्रैक्टिस का काम है, जितना पेन कॉपी घिसोगे उतना आ जाएगा, उतनी परफेक्शन उतनी स्पीड आएगी। दूसरा मेथड ये बताया था मैंने, 8 और 16 डायरेक्ट नहीं पर किसका मल्टीपल है, 2 के। 8 पर लाने के 2 की कितनी बार मल्टीप्लाई, 3 बार। तो ये जो टाइम है इसको 3 से डिवाइड कर दो, साल आया 1, 1, 1, 1, ये जुड़ा होगा तभी तो 3 बना। 16 पर आने के लिए 1 और 2 तो 1 और 1 जुड़ गया, 4 साल में 16 गुना। ये आज की क्लास का था। हम बहुत ही जल्द एक सेशन शुरू करेंगे, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, इंस्पेक्टर हैं, AAO हैं, GSO, उनसे आपको मिलवाया करूंगा यहाँ पर मैं लाइव, और उनसे पूछना बस एक ही तरीका है, मेहनत करो, डेडिकेटली करो और सही डायरेक्शन में करो, ट्रिक्स कॉन्सेप्ट सब कुछ सिखा रहे हैं, आप मेहनत करो, हम आपको पढ़ाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।